हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल या जीके लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 20 विलोम शब्द जो आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपका 27 जुलाई को जो आरओ एआरओ का प्री परीक्षा संपन्न हुआ है, तो मान के चलिए 4 महीने के बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा। तो ऐसे में आपका विलोम शब्द 10 नंबर का आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और भी कोई आप अगर एग्ज़ाम देते हैं, जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एस सीपेट और यूपी जूनियर असिस्टेंट, इन सारे एग्ज़ाम में विलोम शब्द आता है। और विलोम शब्द में स्कोर करना बहुत ही आसान होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। सीधे सीधे आप लर्न कर लीजिए, आप उसमें पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं इनकी संख्या की बात कर लूँ, विलोम शब्द आप देखेंगे तो 500 से लेकर के 600 के बीच में है, और इन्हीं में से बार बार आप आयोग पूछता है। अगर इतना लर्न कर लेते हैं, इतना तैयार कर लेते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर विलोम शब्द आता है तो आप आसानी से स्कोर प्राप्त कर लेंगे। और आपको जब विलोम शब्द लर्न कर रहे होते हैं, आपको एक विशेष बात ध्यान रखना होता है। इसमें ये सजाती वाला कॉन्सेप्ट, यानी बिरादरी वाला कॉन्सेप्ट। अगर विलोम शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होगा। अगर विलोम शब्द विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण होगा। अगर विलोम शब्द क्रिया है तो उसका विलोम भी क्रिया होगा। ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान देना है। इसमें परीक्षार्थी अक्सर गलती करते हैं, एग्जामिनर भी गलती करवाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसा विलोम पूछे, यानी जैसा शब्द हो वैसा ही विलोम होना चाहिए। ठीक है, ये गलती नहीं करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 20 विलोम शब्द। ये मेरा पहला पार्ट है, इसके बाद और भी पार्ट आएंगे। तो आवर्तक का होता है अनावर्तक। आवर्तक का विलोम क्या होता है? अनावर्तक। आवर्तक का हिंदी होता है बार बार होने वाला। तो अनावर्तक का इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जो बार बार ना हो। और आपको मैं याद करने की आपको विलोम शब्द एक ट्रिक बताता हूँ। आपको 5 बार बोलना है, 5 बार बोलना है आवर्तक का अनावर्तक, आवर्तक अनावर्तक, आवर्तक अनावर्तक, आवर्तक अनावर्तक। इस तरीके से 5 बार बोलिए। फिर क्रॉस भी बोलना है आपको, अनावर्तक आवर्तक अनावर्तक अनावर्तक। अगर लिखकर लर्न करते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, विलोम शब्द कभी नहीं भूलेंगे। अगर लिखकर लर्न करते हैं तो और अच्छी बात है। कोशिश करिए ये लिखकर, चाहे विलोम शब्द हो, तद्भव तत्सम या फिर पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसको अगर आप लिखकर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी याद होगा और कभी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सदाचार का क्या हो जाएगा? कदाचार। सदाचार का विलोम क्या होगा? कदाचार हो जाएगा। गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव। गौरव का विलोम लाघव और लाघव का गौरव। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष। अमृत का क्या होता है? विष, और विष का अमृत। अनुरक्त का क्या होता है? विरक्त। अनुरक्त का क्या होता है? विरक्त। यानी अनुरक्त का शुद्ध हिंदी होता है कि प्रेम, तो विरक्त प्रेम रहित हो जाएगा। और आपको क्रॉस भी लर्न करना है, विरक्त का क्या हो जाएगा? अनुरक्त। अनुग्रह का क्या होगा विलोम? विग्रह। अनुग्रह का विलोम विग्रह, और विग्रह का क्या होता है? अनुग्रह। अच्छा, अनुग्रह का अर्थ होता है दया कृपा। अनुग्रह का क्या होता है? दया कृपा, तो इसका विलोम हो जाएगा विग्रह। अच्छा, आपत्ति का ये बहुत आता है, इसमें परीक्षार्थी गलतियां भी करते हैं। तो आपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? संपत्ति। आपत्ति का क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा। आपत्ति का क्या होगा? संपत्ति होगा। संपत्ति का क्या होगा? आपत्ति होगा। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? राजतंत्र। ये भी कई बार आ चुका है। गणतंत्र का क्या हो जाएगा? राजतंत्र। राजतंत्र का क्या होगा? गणतंत्र। आदृत। आदृत का विलोम शब्द होगा अनादृत। आदृत का अर्थ होता है कि सम्मान, तो इसका उल्टा असम्मान यानी अनादृत। और इसका आदृत का तिरस्कृत भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नैसर्गिक, यानी नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का कृत्रिम, आर्टिफिशियल, जो आदमी ने बनाया उसको क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। तो नैसर्गिक का कृत्रिम होता है विलोम। चलिए और देखते हैं। भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक। भौतिक का क्या होगा विलोम शब्द? आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा? भौतिक। प्राची का विलोम शब्द प्रतीची। अच्छा, प्राची का अर्थ होता है पूरब या पूर्व दिशा। प्राची का क्या होता है? पूरब या पूर्व दिशा, इसका हो जाएगा प्रतीची, या प्रतीची का क्या हो जाएगा? प्राची। समष्टि का क्या होता है? वेस्ट होता है। समष्टि का क्या होता है? विलोम शब्द वेस्ट, और वेस्ट का क्या होगा? समष्टि। विधि का क्या होता है विलोम शब्द? निषेध। विधि का विलोम शब्द क्या होगा? निषेध,
और निषेध का विलोम शब्द आपका विधि हो जाएगा। आह्वान का विलोम शब्द क्या होगा? विसर्जन। और विसर्जन का क्या होगा? आह्वान। ये भी कई बार आ चुका है आपका। आह्वान का क्या होगा? विसर्जन। विसर्जन का क्या होगा? आह्वान। आग्रह का दुराग्रह। आग्रह का क्या होगा विलोम शब्द? दुराग्रह। दुराग्रह का क्या होगा? आग्रह। ये भी कई बार आ चुका है, स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं तो आपको ध्यान रखना है। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह। अनि, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। अनि का क्या होता है? हलाहल। अनि का क्या विलोम शब्द होता है? हलाहल। हलाहल का अनि। ये भी कई बार आ चुका है, आपको ध्यान रखना है इसको भी। आविर्भूत का विलोम शब्द होता है तिरोभूत। आविर्भूत का होता है विलोम शब्द? तिरोभूत। और तिरोभूत का क्या होता है? आविर्भूत होता है। आस्था अनास्था का क्या होगा विलोम शब्द? आस्था। यानी अनास्था जिसका ईश्वर में आस्था न हो, और अनास्था किसका उल्टा? आस्था जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्था। अनेकता का विलोम शब्द क्या होगा? एकता। अनेकता का एकता, फिर अनेकता का एकता। तो फ्रेंड्स, ये आज थे टॉप 20 विलोम शब्द। ये मेरा पहला पार्ट था, और भी पार्ट आएंगे। आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। आगे भी मैं पूरा कंप्लीट विलोम शब्द कराने वाला हूँ, ठीक है ना। कहीं से भी पूछ ले, किसी भी एग्ज़ाम में विलोम शब्द फंसने वाला नहीं है, मैं पूरा कंप्लीट आपको कराऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।